आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मोहिद्दीन। आज हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का मखसूस दौरा और इस दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला की किस तरह की मसरूफियात रही और इस दौरे से हमें क्या समझना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वज़ीर दाखिला का ये जो दौरा रहा इस वक्त जम्मू कश्मीर का, जम्मू में जो कल वो आ गए, एक मखसूस एक दिन के दौरे पे आए वो कल यहाँ पर, और उनका सबसे बड़ा जो मकसद इस दौरे का था वो ये था कि सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करना और उसके साथ साथ डंगरी राजौरी के डंगरी गाँव में जो हलाकतें हुई थी, शहरी हलाकतें हुई थी मिलिटेंटों के दौरान, उनकी फैमिलीज़ के साथ एक ताज़ियत करना और उनके साथ यकजहती का इजहार करना। हालांकि वो वहाँ नहीं जा पाए कल ख़राब मौसम होने की वजह से, और उन्होंने फिर जम्मू में ही राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे तफसील से बात की। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा रहा वो यही रहा कि सिक्योरिटी, जो जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी हालात है इनको कैसे सुधारा जाएगा और आगे का लाहे अमल मरकज़ी सरकार का जम्मू कश्मीर के लिए क्या रहेगा। वज़ीर दाखिला ने सबसे बड़ी बात जो उस वक्त कही कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका ये कहना था कि जो जम्मू कश्मीर का जो सिक्योरिटी ग्रिड है इसको 3 महीनों के अंदर अंदर और हाल किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी पिछले 1.5 साल के दौरान जो इंसिडेंट्स हुए थे, मिलिटेंट से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उनकी तहकीकात एक साथ NIA करेगी। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए उनकी तहकीकात अब NIA के दौरान की जाएगी, जो भी पिछले 1.5 साल के दौरान हुए। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 360 या फिर 360 डिग्री का सिक्योरिटी व्यू ग्रिड बनाया जाएगा और उसके तहत जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को देखा जाएगा। यानी कि 360 का अगर हम 360 के बारे में बात करें तो इसको हम पैनोरामिक व्यू कहते हैं, कि यानी कि पूरी तरफ से, चारों तरफ से जो आप सिक्योरिटी को देखेंगे तो मतलब चारों तरफ से आपकी निगाहें रहेंगी। लेकिन अमित शाह का इस बार जो उन्होंने बातें की उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो जोर दिया गया था कि जो मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाता है उनको नहीं बख्शा जाएगा, उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मिलिटेंसी के खिलाफ तो जंग लड़ी जा रही है, लेकिन इस बार उनके कहने के मुताबिक जो मिलिटेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ किसी ना किसी तरह से मुंसलिक है, उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किए जाने की कोशिश की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर सिक्योरिटी ग्रिड को रिव्यू किया जाएगा और ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उसको उस तरीके से बढ़ा दिया जाएगा कि ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, जो मिलिटेंट जो शहरी हलाकतें होती है, जो टारगेट किलिंग्स होती है जम्मू कश्मीर में, उनको बंद किया जाए। अगर हम सोर्सेज की बात करें, हमारे जो सोर्सेज हैं उनके कहने के मुताबिक इस बार वज़ीर दाखिला के आने के बाद कुछ जो ये डंगरी गांव का जो इंसिडेंट हुआ या फिर जो कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही है पिछले कई महीनों से, रादर साल या 1.5 साल से जो वो हो रही थी। हालांकि अमित शाह ने भी यही बात कही कि 1.5 साल के दौरान जो भी ये टारगेट किलिंग्स हुई है, जो भी इंसिडेंट्स हुए, रादर उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग्स पे ज़्यादा बात होगी, तो उनको लेकर वो काफ़ी संजीदा है और उसको तहकीकात NIA के दौरान तहकीकात करने के बाद किसी अंजाम तक मरकज़ी सरकार पहुंच सकती है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ये मानना है कि इस वक्त वज़ीर दाखिला या फिर मरकज़ी सरकार कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच रही है सिक्योरिटी को लेके, कुछ नए इकदाम के साथ साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ नए सिक्योरिटी के रिलेटेड जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो हमेशा से खदशा रहता है इसको मिनिमाइज़ किया जाएगा। तो उसके रिलेटेड किस तरह के नए इक़दाम होंगे, किस तरह के नए स्टेप्स मरकज़ी सरकार ले रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सोर्सेज के मुताबिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उनको ये टास्क दिया गया है कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि मिल बैठकर कोई ऐसा लाहेअमल बताया जाए, एक डिलिब्रेशंस करने के बाद कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाए जो आउट ऑफ बॉक्स हो, यानी कि जो आज तक जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं अपनाई गई और नई इस तरह की तदाबीर देखी जाए जिनको लेकर जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन किया जाए। ये किस तरह की तदाबीर होगी, ये किस तरह की जो स्ट्रेटजी होगी, अभी इसको अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, इसके बारे में अभी बातें नहीं हो पा रही है। लेकिन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर गौर व खोज कर रही है कि किस तरह के नए से इक़दाम उठाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि इस बार मरकज़ी सरकार के टारगेट पर मिलिटेंट्स ही नहीं है बल्कि वो सारा नेटवर्क है
جو ملٹنسی کو جموں کشمیر میں پروموٹ کر رہا ہے. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نیٹ ورک کو جب تک ڈسٹروائے نہ کیا جائے، اس نیٹ ورک کے خلاف جب تک کارروائی نہ کی جائے، جو فائنینشیل فنڈنگ ہے ملٹنسی کو اس کو نہ روکا جائے، جو سپلائیز آ رہی ہے ویپنز جو مل رہے ہیں ملٹنٹس کو جموں کشمیر کو، ان کو نہ روکا جائے تو تب تک ملٹنسی جموں کشمیر میں بند نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا آؤٹ آف وے سوچنا پڑے گا. ان سب لوگوں کو لسٹ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا. اس سسٹم کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا جو اس ملٹنسی کو جموں کشمیر میں بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا موضوع. مزید خبروں کے لیے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیجیے تب تک اجازت. خدا حافظ.